आपको मेडिकल के रिव्यू के रिगार्डिंग एक बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि एक मेडिकल के रिगार्डिंग रिव्यू की डिटेल वीडियो लाइए जिसमें हर एक का डाउट क्लियर हो जाए। तो ये आपका वेट जो था ओवर हो चुका है और मैं एक ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो लाया हूँ, इसके थ्रू आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिद्धार्थ भाई अपने मेडिकल का कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सिद्धार्थ भाई आप पहले ये बताइए, जब आपका डीवी कंप्लीट हो गया उसके बाद जब आपको मेडिकल भेजा गया तो सबसे पहले क्या हुआ? देखिए भाई, अगर मेडिकल कंप्लीट जब आप डीवी कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको हाथ में एक बैंड मिलेगा और उस बैंड को तब तक नहीं काटा जाता है जब तक आपका मेडिकल पूरा फाइनल नहीं हो जाता है। और वह बैंड लगा करके आप जाएंगे जिस हॉस्पिटल में आपको दिया रहेगा, जहाँ पे तो जैसे तो मेरा कल्याण में हुआ था तो वहाँ का मैं पूरा रिव्यू दे रहा हूँ आपको। कल्याण में जब जाएंगे आप तो वहाँ पे एक क्लर्क मिलेगा जो कहाँ कहाँ आपको कौन सा चेकअप कराना है वो सारा चीज़ वहाँ पर लिख करके देगा। ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगी लिखने वाली, जब क्लर्क के थ्रू फॉर्म भर जाएगा आपका, तो उसके बाद सबसे पहले आपका कौन सा चेकअप हुआ था? पहले तो शुगर चेक करेगा और ईसीजी वगैरह चेक होगा, एक्सरे। इसी क्रम में, जिस क्रम में वो लिखा रहेगा उसी क्रम में आपको डॉक्टर के पास जा करके अपने से जांच कराना है। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, आप शुगर में किसी को बाहर किया गया? नहीं नहीं, हमारे साथ तो जितने भी थे शुगर में किसी को बाहर नहीं किया गया, नॉर्मली जांच किया गया। अगर किसी का शुगर जाता है आता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। शुगर में किसी को बाहर नहीं कर सकता है, वो आपको 1-2 दिन के लिए परेशान करता है, थोड़ा बाहर भेजेगा, फिर दूसरे दिन बुलाता है, फिर जांच करेगा, लेकिन शुगर में बाहर नहीं करेगा। अच्छा ईसीजी के लिए बताइए, ईसीजी के लिए क्या? अगर आपका ईसीजी में क्या टेस्ट होता है कि अगर आप जाते हैं पहले कमरे, जिस कमरे में आपका ईसीजी जांच होता है उसमें आपको ऊपर का जो बॉडी है उसमें टी शर्ट वगैरह उतारने के बाद वो बहुत सारा मशीन वगैरह लगाते हैं। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है उस टाइम। अगर आप घबरा जाते हैं तो आपका रिपोर्ट बेकार हो जाएगा और वहाँ पे जो डॉक्टर जांच कर रहे हैं वो बाहर से फिर 2D को जांच वगैरह के लिए कुछ होता है उसमें ईसीजी के थ्रू, वो आपको बाहर भेज देंगे। तो फिर आपको बाहर से जांच करा करके आना पड़ेगा। अगर वह आपका नॉर्मल रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है तो आपको बाहर इसमें किया जा सकता है। अच्छा बीपी के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, बीपी में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बीपी में आपका प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम बाद चेकअप हो जाएगा या फिर दूसरे दिन बुला करके चेकअप किया जाएगा, लेकिन बीपी में बाहर आपको नहीं किया जाएगा। अच्छा बीपी का, शुगर का और आपने ईसीजी का पूरा बता ही दिया है। तो ये बताइए सीवीसी चेकअप होता है क्या? ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है सीवीसी का, वो चेकअप होता है? हाँ हाँ, सीवीसी चेकअप होता है, ब्लड का सैंपल लेकर के वो लोग चेक करते हैं। तो सीवीसी में अगर किसी को मान के चलिए स्नोफिल निकल आया या कोई पीलिया वगैरह? सीवीसी में किसी को फेल नहीं किया जाता है, नॉर्मल चेकअप होता है केवल। अच्छा ठीक है। तो अच्छा बहुत ज़्यादा कमेंट ये आए थे किसी का हाइड्रोसील थोड़ा बहुत है या फिर किसी को थोड़ा ज़्यादा है। तो हाइड्रोसील में मेरे अकॉर्डिंग किसी को बाहर नहीं किया जाता और ना ही इतना डीप चेक करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है ये सब? नहीं नहीं, हाइड्रोसील में अगर जिसका नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम बेसी है तो लोग हाइड्रोसील में बाहर नहीं कर रहे थे, हाइड्रोसील में पास कर दे रहे थे। लेकिन जिसका ज़्यादा है उसको दिक्कत है। अच्छा अच्छा। और ये पाइल्स वगैरह का चेकअप हो रहा है? हाँ, पाइल्स वगैरह का भी होता है। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो भाई उसमें भी दिक्कत बना हुआ था, लेकिन जिसका नहीं है तो उसको नॉर्मली हम लोग जिसका जितने भी हमारे ग्रुप में बच्चे थे तो सारे सबको तो मतलब फिट कर दिया, क्योंकि किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम था ही नहीं। नहीं नहीं, पाइल्स का अगर होता भी है तो इतना पता ही नहीं लगता है। तो पाइल्स में मेरे अकॉर्डिंग तो किसी को नहीं बाहर किया जाता है। नहीं नहीं, हाँ, हम भी पहले दिन किसी जिसका हुआ था मैंने पता किया तो पाइल्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा एक जो बहुत ज़्यादा कमेंट आए, जो बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं, क्या फ्लैट फुट चेक हो रहा है? फ्लैट फुट? नहीं नहीं, फ्लैट फुट चेक इसमें नहीं हो रहा है। और फ्लैट फुट जो है हमारे यहाँ तो अभी इसमें हम लोगों के यहाँ चेक नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं किसी सेंटर पर जैसे मैं अगर कल्याण को छोड़ दिया जाए और जगहों पर चेकअप वगैरह कर रहा है तो उससे घबराना नहीं है, नॉर्मली चेक होता है। और नौकनी का? नौकनी का? नौकनी भी मेरे यहाँ भाई चेक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे जगह का तो पता नहीं है, अभी दूसरी जगह चेक होता होगा। अच्छा आपके यहाँ कान का चेकअप कैसे कर रहे हैं? कान का चेकअप नॉर्मल था। आपको एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर के साथ जो हेल्पर होते हैं ना, वो आपको टॉर्च मार कर देखेंगे। आपका कान अगर साफ़ सुथरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कान एकदम नॉर्मल चेकअप होता है। तो कान का नॉर्मल चेकअप होता है, मतलब ज़्यादातर तो ये सब चेकअप जो है नॉर्मली होते हैं और मैक्सिमम लोगों को इसमें बाहर नहीं किया जाता है। जो मेन चीज़ है, अब आप ये बताइए एक्सरे क्या क्या किस किस का चीज़ का एक्सरा होता है और क्या क्या एक्सरा कैसे होता है? एक्सरा तो आपका बॉडी का होता है, बॉडी में ऊपर वाले पार्ट का जितने भी हैं जैसे छाती वगैरह का, ये सब एक्सरा होता है। तो एक्सरा में हमारे साथ जितने भी थे उनमें कोई बाहर नहीं किया गया, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, कोई अगर बॉडी का पार्ट अंदर से टूटा हुआ है या फिर डैमेज है या फिर
अगर सही नहीं है तो उसमें उसको बाहर किया जा रहा था। एक्सरे में थोड़ा कम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो पाता है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा मेन टेस्ट इसमें आई, जिसका आई मान के चलिए 6/6 प्रॉपर नहीं है, 6/6 थोड़ा पार्शली है या फिर कम है, तो क्या वो बच सकता है किसी तरह से? अब उसके नसीब पर है थोड़ा बहुत। अगर 6/6 पार्शियली है तो पास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एएलपी के मेडिकल में सबसे बड़ा रोल है आपका आई टेस्ट। अगर आप आई टेस्ट में अगर अच्छे कर जाते हैं, मतलब आई टेस्ट आई आपका अच्छा है 6/6 है, तो आई टेस्ट अगर पास होते हैं तो लगभग सब चीज़ आप पास ही कर जाते हैं। हाँ, तो आई टेस्ट बताइए थोड़ा, कैसे हो रहा है चेक, कितनी दूरी से और कैसे हो रहा है? आई टेस्ट में जो हम लोग जिस डॉक्टर के पास गए उसमें एक हेल्पर होता है, वो आपको 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर देगा, एक गोला सा बना रहेगा उसमें, और एक बॉक्स रहेगा डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर ही जिसमें सी कटा हुआ रहता है उसको डॉक्टर हटा करके उसमें एक लाइट अंदर पीले रंग का बल्ब रहता है जो जलता रहता है, उसको आपको डॉक्टर हटाएगा और बताएगा कि किधर इसका फेस खुला हुआ है, ठीक है। तो जिधर खुला रहेगा उसको आपको बताना है। अगर आप पहले आपको 6/9 से शुरू करेगा, मतलब नीचे से शुरू करके अपर लेवल पर ले जाएगा। अगर आप 6/6 तक सही से बता देते हैं तो आपको डॉक्टर नॉर्मली पास कर देगा। हाँ, तो और जैसे थोड़ा बहुत जैसे प्रॉब्लम है, चश्मा लगा रहा है तो उसको तो कोई चांस? चश्मा लगाने के लिए जो लगा रहा है उसका तो कोई चांस ही नहीं है, उसमें नहीं। आपने पूछा ना कि 6/6 अगर पार्शली है तो उसके नसीब और किस्मत पर है। अगर वो सही से बता देता है या थोड़ा बहुत कम बेसी एकदम माइनर बहुत है तो शायद वो पास हो जाए। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वहाँ का डॉक्टर कैसा है, ये सब चीज़ है। अच्छा, और ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कैसे चेक हो रही है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपका जो डॉक्टर के साथ हेल्पर रहता है ना, वो आपको एक बुक लाएगा और सामने से आपको पढ़वाएगा, तो आप डिजिट वाला जो है वो आप पढ़ देते हैं। उसके बाद एक आता है आपको पूरा ऐसे ऐसे करके मिलान करने वाला, तो उसको आप कलम रख के या फिर उंगली से आप अगर सही से कर देते हैं तो उसमें भी आप पास कर जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर आप नहीं है आपको प्रॉब्लम तो आप नॉर्मली कर देंगे। आपकी आँख जैसे कि ऐसा भी कुछ जगह से कमेंट आ रहा है कि 2-2 3-3 बार आँख चेक की जा रही, क्या ऐसा था कि एक बार चेक करने के बाद फिर से दोबारा बुला रहे थे, या 2-3 3-3 बार ऐसा कुछ था? देखिए, आपने अभी कहा ना कि जिसका 6/6 पार्शियली है, अब जिसका पार्शियली है तो उसको थोड़ा बहुत डाउट है। जिसका 6/6 अगर नॉर्मल है तो जिसका 6/6 अगर नॉर्मल है तो उसको तो पास कर दिया जाता है, लेकिन जिसका 6/6 अगर पार्शियली है तो उसको 1-2 बार डॉक्टर बुलाता है, ताकि वो भी नहीं चाहता है कि हम इसको फेल करें, क्योंकि जो बच्चा है वो भाई कंपटीशन निकाल करके गया है, प्री दिया, मेंस दिया, डीवी वगैरह दे करके गया होता है, तो डॉक्टर का भी इच्छा रहता है कि उसको फेल ना किया जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आई डाउन है तो फिर नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो सिद्धार्थ भाई, ये और बताइए क्या क्या कुछ लोग बाहर भी हो रहे हैं, और बाहर अगर हो रहे हैं तो लगभग कितने लोग तक का हो रहे हैं बाहर? आई में जिस दिन हम लोग का चेकअप हुआ उसमें से 4 लोगों को बाहर किया डॉक्टर। बाहर क्या किया, अगले दिन के लिए बुलाया हम लोगों को, होल्ड पर रखा, और हम लोग तो उसी दिन निकल गए थे क्योंकि हम लोग पूरा फिट कर दिया था, तो बाहर आ गए। अच्छा, ये और बताइए आप, कोई भी स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट कैसे पता लगा सकता है कि वो पास हो गया या फिर अभी फेल है या फिर अटक गया है, कैसे? देखिए, जब आपका जो हाथ में डीवी के बाद आपको एक बैंड मिलेगा, वह बैंड अगर नॉर्मली आपका लास्ट में ले लेता है काट करके, तो उससे लगभग आप मान लीजिए कि आपको वहाँ पर फिट कर दिया गया है। दूसरा कंडीशन यह है कि आपका जब वहाँ पर साइन करने के लिए 3 जगह आपको साइन करवाया जाएगा। अब वहाँ पर साइन करते समय आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड उस पर से लिखा रहता है। डॉक्टर अगर फिट करके दिया होगा तो वहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, आप वहाँ से पता लगा सकते हैं बिल्कुल भी। अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप साइन करने में ही बिजी रह जाएंगे, अगर नहीं देख पाते हैं तो आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन वह कन्फर्म होता है कि आप फिट हैं, नहीं फिट हैं, आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड था, क्या नहीं था, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। हाँ, जब साइन कराया जाएगा आपको तब आप ऊपर एक बार ज़रूर पढ़ लेना, उसमें लिखा होगा कि आप कैसे, फिर जब फिट वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनसे भी साइन किया जाता है और अनफिट वाले होते हैं उनसे भी कराया जाएगा। तो जो ऊपर लिखा होगा वहाँ साइन करते समय आप पढ़ लेना कौन सा आपको कैटेगरी दिया है मेडिकल का, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जैसे कि एक कमेंट और आते हैं, जैसे कि किसी का हाथ टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा अगर टेढ़ा है या फिर बहुत थोड़ा सा नॉर्मल टेढ़ा है, तो क्या स्थिति है उसकी? देखिए भाई, बहुत ज़्यादा अगर टेढ़ा है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन बहुत नॉर्मल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्चर पहले कोई हाथ पैर हुआ था और अब सही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा उंगली टेढ़ा है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा रहेगा नहीं चलेगा। हाँ जी, और ये बताइए जैसे उंगली अगर किसी की कटी हुई है, बिल्कुल एक उंगली कटी है, तो क्या सीन है? देखिए, हमारे ग्रुप में तो किसी का उंगली कटा हुआ नहीं था, लेकिन हमें पता नहीं कि, क्योंकि मेरे ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट आए थे वो सब मतलब उनका सब कुछ सही था,
तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिद्धार्थ भाई एक कमेंट और आ रहा था कि क्या टीथ चेक हो रहे हैं टीथ? नहीं, टीथ वगैरह चेक नहीं हुआ है और टीथ वगैरह कोई इशू नहीं है आप, लेकिन मेडिकल में अगर आप जाते हैं कोई भी मेडिकल देने तो आप आई, ईयर और ये टीथ वगैरह आप साफ़ सुथरा लेकर जाएं, आप ठीक रहेगा ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सब कुछ बताया। तो जो भी डाउट हो आप लोग और एक बार कमेंट कर देना। तो सिद्धार्थ भाई मेरे पास ही हैं अभी तक, तो हम आप जो भी डाउट होगा वो पूछ लूँगा और भी कहीं से जानकारी लेके आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।